कहानी की शुरुआत में हम बीसॉक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो क्लास में नया आया होता है। टीचर कहती है, ये काफी अच्छा बॉक्सर है, आज से यह तुम्हारी बॉक्सिंग क्लास का नया हेड होगा। सारे स्टूडेंट्स बीसॉक के लिए तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन वू सोल जो क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है उसे देखकर जरा भी खुश नहीं होता, क्योंकि पहले वो उसके साथ टेक्निकल स्कूल में पढ़ता था और वहाँ बीसॉक उसे बहुत बुली किया करता था। टीचर के जाते ही बीसॉक अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। क्लास के सबसे बड़े बदमाश को पीटकर एक ही दिन में अपना दबदबा बना लिया। फिर वह वू सोल की गर्दन पकड़ लेता है। एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बीसॉक उसे थप्पड़ मारकर दूर धकेल देता है। वो घूरते हुए पूछता है, क्या तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो जो तुम्हें इसकी इतनी फिक्र हो रही है? अफसोस, मैं लड़कियों पर भी हाथ उठाता हूँ। डर के मारे वू सोल बीसॉक का हाथ पकड़ता है और गिड़गिड़ाकर रुकने की विनती करता है। इससे बीसॉक और भड़क जाता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, भूल गया तू मिडिल स्कूल की सीख? और फिर वो वू सोल को बुरी तरह पीटने लगता है। वू सोल बदला लेना चाहता था। उसकी नजर एक पेन पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने वह पेन उठा लिया। बीसॉक करीब आकर कहता है, चूजे, तू सिर्फ एक कायर है। अगर तू सच में मर्द होता तो अभी तक मुझ पर हमला कर चुका होता। घबराहट में वू सोल ने पेन उसकी आंख में घुसा दिया। बीसॉक दर्द से चीखने लगा। क्लास के सारे स्टूडेंट्स के होश उड़ गए। वू सोल खुद भी बुरी तरह डर चुका था। इस घटना के बाद वू सोल को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने माना कि वू सोल ने जानबूझकर हथियार का इस्तेमाल किया था और बीसॉक की एक आंख चली गई। इसे सेल्फ डिफेंस नहीं माना गया और उसे 2 साल की जुवेनाइल जेल की सजा सुनाई गई। उसकी मां रोती रह गई। वू सोल दूसरे कैदियों के साथ बस में बैठने जा रहा था। उसी बस में ज्यूंग नाम का खतरनाक कैदी भी था, जिसके पास कोई भी बैठने की हिम्मत नहीं करता था। वह एक माहिर MMA फाइटर था। वू सोल की सीट एक लड़के ने छीन ली, जिससे उसे उसी खतरनाक कैदी के पास बैठना पड़ा। जेल पहुंचने के बाद गार्ड सभी का सामान जब्त कर लेते हैं। ह्यून नाम का वही कैदी वू सोल से पूछता है, किस केस में आए हो? वू सोल धीरे से कहता है, अटेम्प्टेड मर्डर। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। ह्यून तुरंत माफी मांगकर झूठ बोल देता है कि उसका केस भी ऐसा ही है। ह्यून और वू सोल मेंटेनेंस टीम में थे। इस जेल में हर क्रिमिनल ने अपनी अपनी टीम बनाई हुई थी। जब ह्यून बाकी कैदियों से अपना इंट्रोडक्शन देता है तो वह सच कबूल करता है कि वह बस चोरी के केस में आया है। तभी एक सीनियर कैदी जोंग दोनों नए लड़कों को जेल के रूल समझाने लगता है। वह कहता है, यहाँ रैंक लड़ाई से तय होती है। अगर लड़ नहीं सकते तो गायब हो जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। इस वक्त जेल 3 ग्रुप्स में बंटी हुई थी। पहला सेंग हेप, वर्ल्ड जुडो चैंपियन, जिसकी स्किल्स का कोई तोड़ नहीं था। दूसरा वॉन जून, जो गुस्से में शैतान बन जाता था। तीसरा सूंग योंग, छोटा दिखता था लेकिन किसी को भी चूर चूर कर सकता था। ताकत और कंट्रोल हासिल करने के लिए वॉन जून और सूंग योंग ने मिलकर एक चाल चल दी। उन्होंने झूठा झगड़ा किया और सेंग हेप पर हमला करने और स्मोकिंग स्टफ चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। नतीजा, सेंग हेप को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया और अब जेल की सत्ता सिर्फ 2 ग्रुप्स के हाथ में थी। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। जेल का असली मालिक वो नहीं थे। असल में एक ऐसा इंसान यहाँ मौजूद था जिसे ये तीनों मिलकर भी नहीं हरा सकते थे। उसका नाम था ज्यूंग। वू सोल अभी तक ज्यूंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। ह्यून उसे बताता है, जिसके साथ तुम बस में बैठे थे वही ज्यूंग है। उसने लगातार 3 बार लाइटवेट चैंपियनशिप जीती थी और वह पहला इंसान था जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया था। लेकिन उस जीत का जश्न मनाने के लिए जब ज्यूंग अपनी माँ और बहन से मिलने पहुंचा तो वहाँ सन्नाटा था। उसकी बहन जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका गला कटा हुआ था। पास ही में उसकी माँ की लाश पड़ी थी। यह देखकर ज्यूंग एकदम दहल गया। तभी पीछे से एक मास्क पहने हुए चोर ने रस्सी डालकर उसका गला पकड़ लिया। उन्हें ये नहीं पता था कि वे गलत आदमी से उलझ रहे हैं। ज्यूंग ने उसे जोर से उठाकर टेबल पर पटक दिया और बाकी के 2 चोरों को भी बेरहमी से मार गिराया। लेकिन कोर्ट ने इसे एक्सेसिव सेल्फ डिफेंस माना और ज्यूंग को जेल भेज दिया गया। वॉन और योंग को अपनी टीम के लिए एक खिलाड़ी चाहिए था। वॉन ने ह्यून को ले लिया और योंग ने वू सोल को। एक गेम में वॉन गोल करने जा रहा था, तभी योंग ने उसे रोक लिया और वू सोल को कहा कि वह बॉल को किक मारे। डर के मारे वू सोल ने गलती से बॉल सीधे वॉन की टांगों के बीच मार दी। वॉन दर्द से नीचे जा गिरा। उसे काफी गुस्सा आया और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। वू सोल को फिर टेक्निकल स्कूल के दिन याद आ गए, जब बीसॉक और उसके साथी उसे पीटने के लिए स्टोर रूम में ले जाया करते थे। उसे समझ आ गया कि वॉन भी उसे मारने वाला है। तभी ज्यूंग पास से गुजर रहा था और वू सोल तुरंत उसके पास जाकर मदद मांगता है। वॉन कहता है, क्यों ना हम अपने काम से काम रखें, मुझे इससे जरूरी बात करनी है, तुम बीच में मत पड़ो। ज्यूंग कहता है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम इससे बात करना चाहते हो, और वो सोल को अपने साथ ले जाने लगता है। वॉन ये सुनकर भड़क जाता है और ज्यूंग पर हमला कर देता है। जवाब में ज्यूंग उसे सिर्फ एक थप्पड़ मारता है। वॉन को चक्कर आ जाते हैं और वो फिर से हमला करने दौड़ता है, लेकिन ज्यूंग एक मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ वक्त बाद वो सोल बाकी कैदियों के साथ बैठकर पढ़ाई करने लगता है। तभी एक अनचाहा मेहमान बीसॉक उससे मिलने आया। उसकी दाहिनी आंख जा चुकी थी। बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका था। वह गुस्से से कहता है, मैं हर दिन तेरे बाहर निकलने का इंतजार करूंगा। बाहर निकल और फिर शुरू होगी तेरी असली नरक यात्रा। यह सुनकर वो सोल की रूह कांप जाती है। वह रो रो कर उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन बीसॉक माफ नहीं करता और गुस्से में चला जाता है। डरा हुआ वो सोल दोबारा क्लास में आ जाता है। जब वह खिड़की से बाहर देखता है तो ज्यूंग ग्राउंड में रनिंग कर रहा था। वो सोल उसके पास जाकर उसे मदद के लिए थैंक्स कहता है। ज्यूंग जवाब देता है, फिक्र मत करो, कुछ वक्त के लिए तुम सुरक्षित हो। वो सोल उसे मिल्क कार्टन देकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यूंग उसे अनदेखा कर देता
करता है। फिर भी वो सोल रोज मिल्क कार्टन लेकर ग्राउंड में पहुंचने लगा। आखिरकार जियोंग तंग आ गया। वो कहता है, दोबारा यहाँ मिल्क कार्टन मत रखना। वो सोल उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। जियोंग पूछता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या वो लोग तुम्हें फिर से परेशान कर रहे हैं? वो सोल कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ, ताकतवर बनना चाहता हूँ। जियोंग पूछता है, क्यों? ताकत का क्या करोगे? लोगों को मारोगे या उन बेवकूफों की तरह कमजोरों को तंग करोगे? वो सोल कहता है, नहीं, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। लोग मुझे बहुत मारते हैं, बुली करते हैं, मैं थक चुका हूँ, अब मैं और भागना नहीं चाहता, मैं बस एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुनकर जियोंग रुक जाता है। वह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने को तैयार हूँ। मुझे इस ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने में 30 मिनट लगते हैं। अगर तुमने 100 चक्कर 40 मिनट में लगा लिए तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। वो सोल बिना सोचे समझे जियोंग के साथ दौड़ना शुरू कर देता है, पर कुछ ही राउंड में वह बुरी तरह थक जाता है और जियोंग उससे कई राउंड आगे निकल जाता है। फिर भी वो सोल ने हार नहीं मानी। उसे टेक्निकल स्कूल के वही पुराने दिन याद आने लगते हैं जब बी सोक और उसके दोस्त उसे बेरहमी से पीटते थे। इन सब बातों को याद करके वह दौड़ना बंद नहीं करता, लेकिन 50वें चक्कर तक आते आते वो सोल पूरी तरह टूट चुका था और जमीन पर गिर पड़ा। जियोंग खुद कहता है, रुकना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन कमजोर डरे हुए अपने पुराने रूप को याद करके वो सोल फिर से उठ खड़ा होता है। जैसे कोई घायल शेर आखिरी बार दहाड़ता है, वैसे ही वह चीखते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है जब तक कि वो वहीं बेहोश नहीं हो जाता। वह टेस्ट पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन जियोंग ने उसके हौसले को देखकर उसे अपना शिष्य मान लिया। जियोंग की जेलर से अच्छी जान पहचान थी, इसलिए वो सोल को उसी के सेल में शिफ्ट कर दिया गया। जियोंग ने वक्त बर्बाद किए बिना उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। वह उसे पुशअप्स लगाने के लिए कहता है, लेकिन वो अजीब तरह से पुशअप्स लगाने लगा। वो सोल की हालत देखकर साफ पता चलता है कि उसे ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल होने वाला है। जियोंग कहता है, मैं तुम्हारी लिमिट्स को आगे बढ़ाऊंगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस हर दिन अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी होगी। इसके बाद वो सोल रोज उसकी प्रैक्टिस में जुट जाता है। कुछ दिनों की एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद वो सोल पहले से कहीं ज्यादा तेज, मजबूत और आत्मविश्वासी हो चुका था। उधर बी सॉक सड़क के बीचों बीच चलता जा रहा था। दो आदमी उसे गाली देकर साइड में होने को कहते हैं। बी सॉक चुपचाप हट जाता है, लेकिन आगे जाकर वह उनकी कार का साइड मिरर तोड़ देता है। गुस्से में दोनों आदमी उस पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बी सॉक ने दोनों को बुरी तरह पीट कर गिरा दिया। उन दोनों का बॉस एक गैंगस्टर था। बी सॉक की फाइटिंग देखकर वह खुश हो जाता है और पूछता है, क्या तुम बॉक्सर हो? अगर मेरे लिए काम करोगे तो काफी फायदा होगा। और वह अपना कार्ड उसे थमा देता है। बी सॉक मना कर देता है और उसे मिडिल फिंगर दिखा देता है। गैंगस्टर मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारी एक आंख खराब है, क्यों ना मैं तुम्हारे दूसरे गाल पर हमला करूं। अगर मेरे थप्पड़ से बच गए तो जाने दूंगा। गुस्से में बी सॉक उस पर हमला करता है, लेकिन गैंगस्टर तेजी से उसके गाल पर थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वह कहता है, अगर तुम मुझसे सीखोगे तो और भी बेहतर बन जाओगे। ज्यादा ताकतवर बनने की चाह में बी सॉक मान जाता है। कुछ वक्त बाद वह गैंगस्टर के ऑफिस पहुंचता है। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बी सॉक अकेले ही सभी की धुलाई कर देता है। सीनियर गार्ड भी नहीं बचता। ये सब देखकर गैंगस्टर बेहद खुश होता है। इधर जेल में ह्यून वू सोल से कहता है, ठीक है, तुम ट्रेनिंग करके ताकतवर बन गए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वोन का सामना कर पाओगे और जल्द ही जियोंग को अडल्ट जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें वोन से बचाएगा कौन? ये सुनकर वो सोल हैरान रह जाता है। उसे पता ही नहीं था कि जियोंग दूसरी जेल में जा रहा है। वह तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, क्या तुम सच में अडल्ट जेल में जाने वाले हो? जियोंग कहता है, तुम खुद जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर खुद ध्यान देना होगा। इस बीच ह्यून वो सोल की ट्रेनिंग देख रहा था, लेकिन तभी वोन की टीम के कुछ लड़के उसे पकड़ कर ले जाते हैं और पीटने लगते हैं, क्योंकि वह वो सोल को वोन के पास नहीं ले जा पाया था। उधर से वो सोल आ जाता है। वह एक स्टूडेंट पर हमला करता है और ह्यून को बचाकर वहां से बाहर ले जाता है। दोनों स्टूडेंट्स भागकर वोन के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बता देते हैं। वोन गुस्से में कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें किसी भी तरह उस बेवकूफ को मेरे पास लेकर आना होगा, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों लड़के वो सोल के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। जियोंग उन्हें वहां से भगाने ही वाला था, लेकिन वो सोल उसे रोक देता है और उन दोनों के साथ वोन के पास जाने का फैसला करता है। वो सोल वोन के सामने खड़ा होता है और वोन गुस्से से भड़क उठता है। वह वो सोल पर हमला करता है, लेकिन वो सोल उसके हमले से बचकर